अब जैसे धर्म की दीक्षा हमने लिया तो सर्वप्रथम हमारी जो जीवन शक्ति है वो बढ़ जाती है। जीवन शक्ति यदि बढ़ती है तो हमारा आत्मबल और समझदारी बढ़ जाती है, और आत्मबल अगर बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से हम किसी भी कार्य को करने में दक्ष हो जाएंगे, दक्षता को प्राप्त करेंगे। और इसके बाद समझदारी यदि हमारी बढ़ती है तो हम अपने ज्ञान को इतना अग्रसर कर ले जाएंगे कि हमें एक नई खोज मिलेगी। उसी खोज को विज्ञान कहा गया है, ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो ये सब जो है धर्म की दीक्षा से प्राप्त होता है। इसके बाद धर्म की दीक्षा से हमें परमानंद की प्राप्ति होती है। इसके बाद कोई भी जीव इस सृष्टि में आया है तो उसकी एक ही अभिलाषा होती है कि कर्ता के द्वारा कर्म करते हुए हम मोक्ष को प्राप्त करें, वैकुंठ धाम को जावें। तो बस एक ही माध्यम है कि वह धर्म की दीक्षा में विलिप्त रहे, लिप्त रहे, ज्ञान को लेता रहे। यदि उसने धर्म की दीक्षा लिया है तो उसको निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होगी और वैकुंठ धाम को जावेगा। इसके बाद अर्जुन ने उस महाभारत युद्ध के पहले बहुत से और भी प्रश्न किए थे। कहा अर्जुन ने कि हे भगवान, कुछ लोग बनखंडों में आपके लिए घूमते रहते हैं, जटाजूट बांधे रहते हैं और आपके नाम की मालाएं पढ़ते रहते हैं। तो हे प्रभु, आप किनके पास रहते हैं? कृपया करके आप हमें बताइए कि आप उनके मनः स्थित में, उनके हृदय में आप निवास करते हैं या फिर किसके जीवन में आप निवास करते हैं? तो कृपया करके आप मुझे अवश्य बताइए। तो भगवान ने कहा कि यदि कोई यह सोचे कि हमने जटाजूट रख लिया है तो भगवान हमारे ही पास हैं, हम ही सन्यासी हैं, हम ही संत हैं। तो यदि किसी ने ऐसा सोचा, ऐसा कोई संत सोच रहा है, तो भगवान ने कहा कि हम उन्हीं के पास नहीं रहते हैं, हम उनके पास रहते हैं। भगवान ने कहा हम उनके हृदय में निवास करते हैं जो गृहस्थ आश्रम में रहकर या किसी भी आश्रम में रह कर के मेरा नाम स्मरण करता है। वह उसके अंदर अहंकार बिल्कुल नहीं उत्पन्न होता है, वही सच्चा भक्त है हमारा, हम उसी के पास रहते हैं। इसके बाद अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, कौन सा ऐसा लोग पाप करते हैं कि उनकी स्त्रियां मर जाती हैं विवाह होते ही, और कौन सा ऐसा पाप है जिससे कि पुत्र मर जाते हैं युवा अवस्था में। इसके बाद कुछ लोग नपुंसक हो जाते हैं, हे प्रभु, उन्होंने कौन सा ऐसा पाप किया है? तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, आप धन हैं, आपका कुल धन है, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। तो जो किसी से कर्ज ले करके और उस कर्ज को नहीं देते हैं, उनकी स्त्रियां मर जाती हैं, और जो किसी की अमानत ले लेते हैं वापस नहीं करते हैं, उनके पुत्र मर जाते हैं। इसके बाद जो किसी का कार्य का वचन दे करके और उस कार्य को नहीं करता है, वह सदैव नपुंसक होता है। यह धर्म दीक्षा के माध्यम से भगवान ने शिक्षा दिया था अर्जुन को। यह बहुत ही सुंदर वचन है। शास्त्रों के माध्यम से हमें यह समझ लेना चाहिए कि यदि हम किसी से कर्ज लेते हैं तो उस कर्ज को हम अवश्य दें, कर्ज को नहीं रखना चाहिए। यदि हम कर्ज को कर्ज बना करके रखते हैं तो हमें निश्चित रूप से इस प्रकार का दंड भोगना पड़ सकता है। यदि अमानत किसी ने चुरा रखी है तो अमानत से भी उसके पुत्र मर जाते हैं। यह शास्त्रों में कहा गया किंवदंती नहीं है,
शास्त्र का जो भी वर्णन है उसी को सत्य मानना चाहिए। उस मार्ग पर जो भी चला है उसको जो है सफलता अवश्य मिलती है। तो इस तरह से हमें अपने जीवन में कर्मों को सुधारना चाहिए और ये सुधारने के लिए गुरु के पास जाकर के इस प्रकार की दीक्षा लेना चाहिए। यदि किसी ने दीक्षा लिया है धर्म की तो निश्चित रूप से वह इन कर्तव्यों पर, इन कर्मों पर नहीं जा सकता, बिल्कुल सही दिशा में जाएगा। और हमें कभी भी यह नहीं करना चाहिए कि हम दूसरे की अमानत ले करके रख लें और उसे वापस ना करें। किसी को वचन दे करके हम उससे मुकर जाएं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जीवन में नपुंसकताएं आती हैं और यह बहुत ही पाप होता है। फिर अर्जुन ने और भी प्रश्न किए कि हे प्रभु, कुछ लोग रोगी होते हैं, जीवन भर रोगी होते हैं, उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया है? और कुछ लोग गधे का रूप पाते हैं, गधे का जीवन होता है, और कुछ स्त्रियां टट्टू का जन्म पाती हैं, किस पाप से होता है? हे प्रभु कृपया करके बताइए। तो भगवान कहते हैं कि जिन्होंने स्वर्ण का दान दिया है, जिन्होंने परमेश्वर निमित्त सेवा की है, कन्यादान दिया है, वे सुखी समृद्धवान होते हैं। और जिन्होंने रोगी जीवन भर कौन से व्यक्ति होते हैं? तो जो व्यक्ति, जो मनुष्य कन्यादान करके उसका मूल्य लेते हैं, मूल्यांकन करते हैं, ऐसे व्यक्ति को जीवन भर रोग से ग्रसित होना पड़ता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यह धर्म की दीक्षा सिखाती है कि कन्यादान करने के बाद उसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए या कन्यादान दे करके उससे फिर वापस दान लेना नहीं चाहिए। शास्त्रों में कहा गया कि दान की हुई चीज़ों को, दान किया हुआ जो भी कुछ है उसका हम मूल्य नहीं ले सकते हैं। यदि किसी ने ऐसा किया है तो निश्चित रूप से उसको जीवन भर पाप को भोगना पड़ेगा। जीवन भर वह जो है रोग से ग्रसित होगा, उससे उसको मुक्ति नहीं मिल सकती। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा का पान करते हैं वे खच्चर, गधे का जन्म पाते हैं। और शास्त्रों में कहा गया है जिन्होंने मदिरा का पान किया है उनको 17 बार कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है। और एक कुत्ते की जो उम्र होती है वो लगभग 10 से 15 वर्ष होती है या अधिकतम 20 होती है। इतने बार जन्म ले करके फिर मृत्युगामी होना पड़ेगा। तो जिन्होंने मदिरा का पान किया है, मदिरा के पान से उसको खच्चर या कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है। तो धर्म की दीक्षा ये सिखाती है कि मदिरा का पान नहीं करना चाहिए। यदि मदिरा का पान किया है तो हमें इन सब पापों से भोगना पड़ेगा। और जिन्होंने झूठी गवाही किया है, झूठा वादा किया है, वे स्त्री का जन्म पाते हैं। तो कभी भी झूठे गवाही, झूठा वादा नहीं करना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में कहा गया, यह हम अपनी तरफ से जोड़ करके इसको नहीं कह रहे हैं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। तो हमें धर्म के दीक्षा के माध्यम से संभल करके जीवन को चलाना चाहिए, जीवन में जीना चाहिए, कभी भी गलत मार्ग पर नहीं जाना चाहिए। जो